करोगे। जो हमारा jQuery का सिंटेक्स होगा, jQuery का कोड होगा, वो यहाँ पे हम हेड के अंदर मेंशन करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि jQuery हमारी लाइब्रेरी है और ये दिस इज द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइब्रेरी को हम अपनी फाइल के अंदर सबसे पहले इंक्लूड करेंगे। अगर आप इस jQuery की जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड नहीं करोगे तो जो इसकी इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हुए हम यहाँ पे सोर्स और ये यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। अब बात करते हैं कि जो ये लाइब्रेरी आपने मेंशन की है ये आपको सर्वर से मिलेगी। सर्वर से मिलेगी इट मींस आपके सिस्टम का नेट से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है इस केस के अंदर। और फिर बात करते हैं कि जो ये हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट किया है, यहाँ पे जो ये कोड आपने आपका मेंशन किया हुआ है ये हमारा jQuery का कोड है। जरूरी नहीं है कि आप सर्वर की ही लाइब्रेरी यूज करो, आप लाइब्रेरी को अपने लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करके भी उसको डायरेक्ट यहाँ से लिंक कर सकते हो। तो वो आपकी चॉइस है, आपको जैसे बेटर लगता है वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं, जो ये हमें सिंपल सा कोड दिया हुआ है jQuery का, इसको ध्यान से समझते हैं। तो वापिस से एक बार हम यहाँ आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन ऑफ द jQuery, ये क्या काम करता है? डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन का जो मेन वर्क होता है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? फॉर एन एग्जांपल, जिस तरह से इस पेज पे भी फिलहाल प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, आपके पास कुछ बटन्स होते हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए बटन्स प्रोवाइड किए होते हैं। आप बटन पे क्लिक कर रहे हो, मान लो आपकी प्रोसेसिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पेज का जो व्यू है आपको दिखना स्टार्ट हो गया, लेकिन स्टिल आपकी पेज की जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट नहीं हुई है। आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, वो उस नेक्स्ट पेज के पीछे जो भी फंक्शनैलिटी है उसको वर्क करेगा या उसके लिए वेट करेगा? वो तब तक वेट करेगा जब तक कि आपकी जो पेज की प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी। वो किस लिए वेट करेगा? क्योंकि क्या होगा, देखो, जब तक आपका पेज लोड नहीं होगा तो लाइब्रेरी प्रॉपर्ली लोड नहीं हो पाएगी और आपका जो फंक्शन है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन ये श्योर करता है कि जब तक पेज लोड ना हो वो कोई भी, या बटन पे क्लिक करो, यानी कि जो jQuery का जो भी फंक्शन है वो अप्लाई नहीं होने देगा। अगर वो आधा अधूरा अप्लाई होगा तो उसमें आपका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो कुछ अबनॉर्मली सा बिहेव करेगा। तो डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन का ये मेन वर्क होता है। अब इस फंक्शन को यूज किस तरह से कर सकते हैं हम, डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन को? तो यहाँ पे हमारा कुछ एक छोटा सा सिंटेक्स दिया हुआ है इसको यूज करने के लिए। डॉलर आप मेंशन करोगे यहाँ पे, ब्रैकेट्स के अंदर डॉक्यूमेंट कीवर्ड का यूज करते हुए डॉट रेडी एंड फंक्शन, ये ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस ओपन होगी और जो कंटेंट आप यहाँ पे रखना चाहते हो वो यहाँ रख सकते हो। हम वापिस से अपने प्रोग्राम पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने यहाँ मेंशन किया है डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। अब एक सिंपल सी चीज आप यहाँ देखो, जो ये फंक्शन आपका अप्लाई हुआ है, रेडी के अंदर हमने इसको एज अ पैरामीटर पास किया है। एज अ पैरामीटर हमने इसको यहाँ पास किया है, इट मीन्स ये जो फंक्शन है आपका यहाँ पे क्रिएट भी हो रहा है प्लस आपका कॉल भी हो रहा है। और जब ऐसा कोई फंक्शन आपको मिलता है जो क्रिएट भी हो रहा हो उसी टाइम पे और कॉल भी हो रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, जिस फंक्शन का कोई भी नेम नहीं होता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने बटन प्रोवाइड किया है डॉट क्लिक, यानी कि बटन पे क्लिक करने पे क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड होगी। जिस तरह से हमने रेडी फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर इसको पास किया था, उसी तरह से हमने क्लिक फंक्शन के अंदर भी इसको एज अ पैरामीटर पास किया है। और उसके अंदर जो हमने फंक्शनैलिटी दी है वो दी है कि पैराग्राफ को हम क्या कर देंगे, डॉट हाइड। हाइड इज द इनबिल्ट फंक्शन ऑफ द jQuery लाइब्रेरी। तो पैराग्राफ क्या हो जाएगा, जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे पैराग्राफ के अंदर जो भी कंटेंट रखा हुआ है वो आपका हाइड हो जाएगा। इस फाइल का जो नेम है वो है selector-hide.html। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए जिस लोकेशन पे आपने इसको सेव किया हुआ है, तो इसको जैसे ही हम रन करेंगे, तो रन करने के बाद यहाँ पे जो आपकी आउटपुट दिखाई देगी वो इस तरह की होगी, लेकिन बटन पे क्लिक करने पे वो फंक्शनैलिटी अप्लाई होगी जो कि हमने jQuery लाइब्रेरी का यूज करके किया है। तो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा पैराग्राफ का कंटेंट है वो यहाँ से हाइड हो गया है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सेम चीज आपके यहाँ पे यूज हो रही है, सेम लाइब्रेरी आपके यहाँ पे यूज हो रही है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी एंड क्लिक। आप फंक्शनैलिटी में क्या चेंजेस करना चाहते हो? फॉर एन एग्जांपल, आप सेलेक्टर किस तरह से यूज करना चाहते हो या उस पर्टिकुलर सेलेक्टर पे कुछ नई फंक्शनैलिटी अप्लाई करना चाहते हो। लाइक मुझे यहाँ पे CSS अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पे डॉट CSS, और CSS की जो भी प्रॉपर्टी, आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना है,
जो भी फंक्शनलिटी आप अप्लाई करना चाहते हो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। मुझे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, प्लस मुझे उसका कलर येलो मेंशन करना है, तो मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया है। इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे। तो दिस इज, और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो इस पैराग्राफ के कंटेंट का जो कलर, बैकग्राउंड कलर है, वो हमारा येलो हो जाएगा। नेक्स्ट चीज पे अगर हम यहाँ पे आते हैं, दिस इज सेलेक्टर एड क्लास डॉट एचटीएमएल। इस कोड को एक बार हम ध्यान से देखेंगे। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई की हुई है। डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन बटन डॉट क्लिक फंक्शन H1 H2 पैराग्राफ। यहाँ पे जो आपके सेलेक्टर्स हैं वो मोर देन वन है, H1 है, H2 है, पैराग्राफ है। और यहाँ पे हमने एक फंक्शन अप्लाई किया है एड क्लास ब्लू, यानी कि जब आपका ये, जैसे ही आप बटन पर क्लिक करोगे उस टाइम क्या होगा, आपकी जो ये ब्लू नाम की क्लास है वो H1 के अंदर, H2 के अंदर और पैराग्राफ के अंदर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको सोर्स कोड में वो दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे तो वो आपकी अप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं और आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वर्क कर रहा है। लेट्स सी। तो जो ये हमारा फंक्शन, ये प्रोग्राम है, हमने इसको रन किया, लेकिन आपको इसमें कुछ भी चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि क्लास ऐड होने से आपकी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने ऐड क्लास को ही एज ए फंक्शनैलिटी वहां पे अप्लाई किया। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर रही हूँ और मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगी। इट मीन्स कि मैंने इस प्रोग्राम को फिर से रन किया है। तो एक बार बॉडी पे हम क्लिक कर लेते हैं। आप यहाँ साफ साफ देख रहे होगे कि यहाँ पे H1 H2 और पैराग्राफ के अंदर आपको कोई भी क्लास नहीं दिखाई दे रही। अब मैं बटन पे क्लिक करूंगी और जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगी वैसे ही आपकी H1 H2 और पैराग्राफ के अंदर आपकी जो क्लास है ब्लू नाम की वो अप्लाई हो जाएगी। ये देखो, जो हमारी क्लास है वो तीनों में अप्लाई हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से भी इस प्रोग्राम को रन कर सकते हो कि आप बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी क्लास अप्लाई होगी। अगर आप चाहते हो कि जैसे ही आपका प्रोग्राम रन हो ऑटोमेटिकली वो क्लास अप्लाई हो जाए, तो वो उस केस में तो आप क्या कर सकते हो, H1 H2 और पैराग्राफ के अंदर डायरेक्टली भी आप क्लास अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम और उस प्रोग्राम में डिफरेंस क्या हुआ, मैं आपको वो वाला प्रोग्राम भी एक बार रन करके दिखाती हूँ। इसमें क्या होगा, इस प्रोग्राम के अंदर जो मैंने बटन पे क्लिक करने की फंक्शनैलिटी थी वो मैंने यहाँ से हटा दी है, क्योंकि मुझे क्या करना है, बटन पे क्लिक हो तब क्लास यहाँ पे ऐड होगी, मुझे वो नहीं करना है। मुझे क्या करना है, जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन होगा ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, आपकी क्लास को इन टैग्स के अंदर ऐड कर देगा। तो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो जैसे ही इसको रन किया हमने और रन करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, आप देख सकते हो स्टार्टिंग से आपको यहाँ पे क्लासेस दिखाई दे रही हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर एन एग्जांपल मान लो आपको क्या करना है कि, और इस ये जो हमारी क्लास जो हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि जब आप बटन पे क्लिक करवा के क्लास को ऐड कर रहे हो, वो किस टाइम यूज करेंगे, इसका मेन पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस ये है कि रिक्वायरमेंट कब रहेगी, जब आप ये चाहते हो कि बटन पे क्लिक हो तो ऐसा हो, यानी कि कोई एक्शन आप जब परफॉर्म करवाना चाहते हो और उस केस में आप क्लासेस अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप डायरेक्टली H1 H2 और पैराग्राफ के अंदर क्लास अप्लाई करोगे तो जैसे ही आपका पेज लोड होगा, आपका प्रोग्राम रन होगा, ऑटोमेटिकली क्लास आपकी अप्लाई हो चुकी होंगी। बट जब आप ये चाहते हो कि आपकी क्लास तभी अप्लाई हो कि आप इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करो या कोई और चीज परफॉर्म करो तो ही क्लास अप्लाई हो, तो आप इस फंक्शन के लिए या इस मेथड को यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा jQuery सेलेक्टर्स, jQuery इंट्रोडक्शन और jQuery का सिंटैक्स हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 प्रोग्राम्स पे वर्क करके देखा है। सबसे पहले सिंपल, फिर CSS अप्लाई की थी, फिर हमने क्लास को ऐड की थी, किया था यूजिंग द बटन, और फिर हमने क्लास को ऐड किया था डायरेक्टली प्रोग्राम को रन